नीमच की पौष शिक्षक कॉलोनी में मंगलवार को हुई दिन दहाड़े चोरी ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया। हाईकोर्ट एडवोकेट सुरेंद्र पटवा के घर चोर पीछे के दरवाजे से घुसकर अंदर दाखिल हुए, जबकि घर में मालिक खुद मौजूद थे। नीमच की पौष शिक्षक कॉलोनी में मंगलवार को दिन दहाड़े चोरी की वारदात ने सनसनी फैला दी। मकान नंबर 31 में हाईकोर्ट एडवोकेट सुरेंद्र पटवा के घर चोर पीछे के दरवाजे से घुस गए और प्लाई तोड़कर अंदर दाखिल हो गए। हैरानी की बात यह है कि इस दौरान एडवोकेट पटवा अपने घर में ही ऑफिस में काम कर रहे थे। जब उन्होंने अंदर खटपट की आवाज सुनी और कमरे में गए तो चोरों की मौजूदगी का पता चला। स्थिति आमना सामना और हाथापाई तक पहुंचने वाली थी, लेकिन एडवोकेट पटवा ने हिम्मत दिखाते हुए चोरों को कमरे में बंद कर दिया और पड़ोसियों को बुलाने बाहर निकले। इसी दौरान चोरों ने दरवाजे को लात मारकर तोड़ दिया और मौके से फरार हो गए। घटना के बाद घर के अंदर का नजारा अस्त व्यस्त था। कमरों में रखे सामान बिखरा पड़ा था। सूचना मिलने पर थाना प्रभारी नीलेश अवस्थी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में 2 संदिग्ध आरोपी कैद हुए हैं, जिनके आधार पर पुलिस उनकी तलाश में जुट गई है। जानकारी के अनुसार यह पहली बार नहीं है जब एडवोकेट पटवा का घर चोरों के निशाने पर आया। उनके मकान में पहले भी 3 बार चोरी हो चुकी है। पिछले 2-2.5 महीने में भी उनके घर में चोरी की घटना हुई थी, जिसमें करीब 50 लाख की संपत्ति चुराई गई थी। सर क्या हुआ कि हमारी श्रीमती सवेरे स्कूल गई तो मैं अंदर ऑफिस में काम कर रहा था। उन्होंने मेरे को उठाना उचित नहीं समझा, बाहर से ताला लगा करके, और जनरली यही होता है वो बाहर से ताला लगा के चली जाए। वो बाहर से ताला लगा के मैं अंदर ऑफिस में मेरा काम कर रहा था तंदीन होकर मेरे को थोड़ी सी मतलब लगभग 11:30 बजे के करीब हल्का सा खटपट अंदर सुनाई। मैंने सोचा चूहे होंगे तो मैंने उसको इग्नोर किया। उसके बाद फिर 5 मिनट बाद मुझे लगा यार एक बार अंदर चल के देखना चाहिए, तो मैं वो अंदर गया तो चोरों ने अंदर से दरवाजे बंद कर रखे थे और अंदर से दरवाजे बंद करके और वो अंदर चोरी कर रहे थे। मैं समझ गया कि अंदर कोई ना कोई चोर है। मैं पीछे से जो है अपना गेट खोल करके पीछे गया। वहाँ अंदर के गेट खुले हुए थे। मुझे 2 आदमी अंदर चोरी करते हुए दिखाई गए। मैंने एक बड़ा सा डंडा उठाया और मैंने उनको गाली बकते हुए मैं अंदर की तरफ गया तो उन्होंने अंदर से दरवाजा बंद कर दिया और मैंने फिर बाहर से ले बंद करके मैंने पुलिस को टेलीफोन लगाया, अपने परिचितों को लगाया, मुकेश भाई को लगाया, पुलिस वालों को लगाया और मैं बाहर आकर के और आस पड़ोसियों को इकट्ठा करने के लिए मैंने बाहर का दरवाजा खोला। मैं इधर इतने में मेरे ब्रदर की आवाज आई तो मैं उधर गया और वो चोर जैसे ही मैं पीछे गया और वो जो है आगे का दरवाजा तोड़ करके यहाँ से भाग गए, जो सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है। क्या लगता है पूर्व में भी आपके यहाँ चोरी हुई है? तो 100% वही लोग हैं, क्योंकि पीछे का दरवाजा उन्होंने तोड़ा है। तो जो दरवाजा उन्होंने तोड़ा है उस दरवाजे को उनको पता था कि ये दरवाजा हम तोड़ के अंदर जा सकते हैं। उन्होंने जो हमने पैक करवा रखा था। ये चोरी की कौन सी घटना कही जाएगी? ये मेरी चौथी वारदात है। चौथी वारदात है चोरी की। क्या कुछ माल वगैरह गया है घर से, कुछ सामान वगैरह? देखो अभी मैंने जो देखा है तो हमारी 2 घड़ियां तो मैंने देखा है गई है, एक बॉक्स बाहर टिका हुआ है। उसके अलावा हमारी श्रीमती जी आएगी वो बताएगी एक्चुअल पोजीशन की उसने, क्योंकि अलमारियां सब उसकी खाली करके गए हैं। मेरी अलमारी में तो उन्होंने हाथ नहीं लगाया, कपड़े थे वो बिखेर के गए हैं। अब वो आकर के बताएगी कि क्या क्या रखा था, क्या क्या गया। क्या लगता है ये जो अंदर कितनी देर रहे होंगे चोर? मेरे को ऐसा लग रहा है अंदाज से, क्योंकि मैं जब खाना लेने गया अंदर और मैंने ऑफिस में बैठ के खाना खाया तो 1 घंटे 1.25 घंटे का पीरियड में उन्होंने ये सब काम कर लिया। इसमें सीसीटीवी वगैरह कुछ देखे गए हैं? हाँ, हमने हमारे पड़ोस में बलवंत सिंह जी मेहता है, उनका सीसीटीवी देखा। ये समाधान प्रोविजन इनका देखा, आगे राजेश जी गोखरी उनका देखा, गुजेटिया जी का देखा। सब में वो यहाँ से भागते हुए दिखाई। क्या मतलब मुंह पे कपड़ा वगैरह? नहीं, कुछ भी नहीं था, सामान्य ढंग से सामान्य थे। 23-24 साल के हैं, लंबे हैं, दुबले पतले से हैं, शर्ट और पैंट है, शर्टिंग वगैरह नहीं कर रखा है। आगे के दोनों बटन खुले हुए थे, बिना चप्पल के। एक चप्पल हमारे यहीं छोड़ के भाग गए। अभी तक 4 घटनाओं में कितना माल गया आपका? चारों घटनाओं में लगभग? ये चीज के बारे में अपन फिर बात करेंगे। ठीक, क्योंकि वो क्या है, दिल दुखता है। नहीं, थोड़ा सा जानकारी के लिए गया, इतना गया कि मेरे को रिकवरी करने में 5-7 साल और लगेंगे। उतनी मेहनत करूंगा तब वो सब हो पाएगा। ठीक, अभी तक किसी घटना का सुराग लग पाया, खुलासा हो पाया? इस मामले में जरूर थोड़ी सी निष्क्रियता रही है पुलिस की। अभी तक एक भी घटना का सुराग नहीं मिल पाया। मेरे यहाँ से 4 वारदातें हुई, एक में भी FIR दर्ज नहीं हुई। मेरे द्वारा आवेदन दिए गए, वो आवेदन उन्होंने लेकर के रख लिया। मुझे आश्वासन दिया गया कि हम आपका चोर 15 दिन में पकड़ लेंगे, लेकिन वो 15 दिन के महीनों हो गए हैं। आज भी पुलिस अधिकारी आए थे, किसी तरह से कोई आश्वासन वगैरह मिला है या नहीं? आज तो उन्होंने कहा कि आप FIR भी दर्ज करवा दो, हम FIR भी दर्ज करेंगे और
सीसीटीवी फुटेज में जो दिख रहे हैं उसके आधार पर पकड़ी भी जाएंगे। आप